अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ट्रू क्राइम स्टोरीज़ विद अक्सा बलोच के साथ आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एलिज़ाबेथ फ्रिट्सन की, जिस पर उसी के वालिद जोसेफ फ्रिट्सन ने इंतहाई जुल्म ढाया। कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि इस बच्ची के साथ इस वालिद की शुरू से ही अनबन थी। वो इसे नापसंद करता था और जब वो बच्ची 18 साल की हुई तो एक दिन उसके वालिद ने उसे अपने घर के बेसमेंट में बुलाया, ये कहकर के मुझे बेसमेंट में कुछ काम करना है, वहाँ पर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। जब ये बच्ची वहाँ जाती है तो उसका बाप उसके मुंह को क्लोरोफॉर्म से ढांप कर उसे वहीं पर बेहोश करके अपने ही घर के बंकर में कैद कर लेता है। और ये कैद 1 या 2 साल की नहीं बल्कि पूरे 24 साल की थी। एक 18 साल की बच्ची अपनी ही बेटी को 24 साल तक अपने ही घर के बंकर में कैद कर दिया गया। उसके खुद के बाप ने उसे 3000 बार सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसमें से उसके 7 बच्चे भी थे। और जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो जोसेफ क्या करता था, उस बच्चे को लेता था, बकेट में डालता था, अपने घर के सामने जाकर रख देता था और अपनी बीवी रोज़मेरी से कहता था कि ये बच्चा एलिज़ाबेथ का है। इस तरह करते करते 7 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से एक की डेथ वहीं पर हो चुकी थी उस बंकर में। एलिज़ाबेथ उस बंकर के अंदर 3 बच्चों को पाल रही थी, जबकि बाकी के 3 बच्चे फ्रिट्सन अपनी बीवी रोज़मेरी को ये कहकर देता रहा कि ये एलिज़ाबेथ के हैं, जो कि एक कल्ट से जा मिली है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। और एलिज़ाबेथ ये सोचकर उन बच्चों को पालने लगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका एक बच्चा बीमार होता है। एलिज़ाबेथ की बेटी अब 19 साल की हो चुकी थी, क्रिट्सन, जो कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी की वजह से इस कदर बीमार थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर क्रिस्टन को इस तरह देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वो लड़की सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और बगैर सूरज की रोशनी से उसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके इलाज के लिए वो उसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री को जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें उसकी माँ की ज़रूरत थी। जब डॉक्टर्स ने जोसेफ से एलिज़ाबेथ को लाने का कहा तो जोसेफ ने फिर से वही कहानी सुनाई जो वो अपनी बीवी को सुनाता रहा था। लेकिन डॉक्टर्स फिर भी ना माने और उन्होंने न्यूज़ में उसकी खबर दे दी कि एलिज़ाबेथ, तुम जहाँ भी हो अपनी बच्ची के इलाज के लिए इस हॉस्पिटल आ जाओ। और ट्विस्ट की बात यह है कि एलिज़ाबेथ भी ये खबर देख रही थी। वो कहाँ से देख रही थी? उस बंकर के अंदर उसने खाने पीने के सामान के साथ साथ टीवी भी लगाया हुआ था, जहाँ पर वो टीवी देखती थी और ख़बरें सुनती थी। अब जब जोसेफ घर आया तो एलिज़ाबेथ ने उसके पाँव पकड़े कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पर जोसेफ ने एक शर्त रखी कि तुम डॉक्टर्स को कुछ नहीं बताओगी, तुम वही कहानी सुनाओगी जो मैं सुनाता रहा हूँ इतने सालों से। इस शर्त पर वो मान गई और इस तरह उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल ले जाकर पहले तो उसने वही कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने और डॉक्टर्स ने उससे अकेले में पूछा तो उसने अपनी दुख भरी दास्तान खोल दी, जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया। उसके बाप ने उसके साथ जो किया था वो नाकाबिले माफ़ी है और ये इंसानियत के लिए शर्मनाक है। मैं कहती हूँ यहाँ पर हर इंसान को ख़त्म हो जाना चाहिए, जहाँ पर एक बच्ची अपने ही घर में अपने ही बाप के साथ महफूज नहीं है। एक बाप अपनी ही बच्ची के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? अब सोचने की बात ये है कि 24 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इस सब अरसे में उसकी बीवी को कभी शक नहीं हुआ कि उसका शौहर खाना कैसे बेसमेंट में ले जा रहा है, या वो उन सब बच्चों को कैसे पाल रहा है, या एक करके 3 बच्चे कैसे उनके घर तक आए और कभी उनकी बेटी की कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, या कभी कोई उनकी बेटी उनसे मिलने नहीं आई। जोसेफ जैसे हैवान को उम्र कैद की सज़ा दी गई, लेकिन उसके लिए ये सज़ा भी बहुत कम थी। उस पर मौत के चार्जेस भी लगाए गए, क्योंकि एक बच्चा बेसमेंट में मर चुका था, जिसकी वजह वो था, और बाकी के बच्चे अपनी ही बेटी से नाजायज़ पैदा किए गए। सन 2009 में जोसेफ क्रिस्टन को ज़िंदगी भर कैद की सज़ा सुनाई गई और अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कैद में गुजारेगा।